हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आप लोगों के साथ मैं आज एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा फॉर 10 मिनट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल एक एक एग्ज़ामिनेशन है जिसका बहुत क्रेज़ है। हर इंसान के मुंह पे उस एग्ज़ामिनेशन का नाम रहता है और ज़्यादातर लोग उस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो इस एग्ज़ामिनेशन को अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो शायद उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और उनकी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी, या जो अभी करंट सिनेरियो है उनका चेंज हो जाएगा, या जिस भी जॉब में है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस जॉब को छोड़ के अगर वो टेस्ट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे का फ्यूचर उनके लिए ब्राइट होगा वगैरह वगैरह। इस तरीके के चीज़ों को ध्यान में नज़र रखते हुए, और वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको नॉट ओनली एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो एक तरीके का सर्टिफिकेट है प्रोवाइडेड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ दिस, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ एजुकेशन सेक्टर, जो सबसे बड़ी बॉडी है उसके द्वारा वो कंडक्ट कराया जाता है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए उसके बारे में बता दूं। दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज़ यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ओके, तो मैं आज उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी के थ्रू, जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो साल में करीब 2 बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। तो ये एग्ज़ाम होता क्या है और इससे करके क्या फ़ायदा होता है, तो हम लोग जैसे कि जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसे करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ओके, ये तो एक बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ अगर आप कभी आगे फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं तब भी आप यूजीसी नेट का स्कोर पे आप यूज़ करके उसे पीएचडी कर सकते हैं। और आजकल तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो यूजीसी नेट के स्कोर को कंपलसरी किया जा रहा है कि जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वही लोग फिर आगे चल के पीएचडी कर पाएंगे वगैरह वगैरह। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यही एग्ज़ाम क्यों दें, यूजीसी नेट क्यों, वाई यूजीसी नेट या वाई सीएसआईआर नेट, कोई और एग्ज़ाम क्यों नहीं, या क्यों हम सब इन नेट के एग्ज़ाम की तरफ भाग रहे हैं। जिसे देखो वो नेट के बारे में सोच रहा है, चाहे वो एमबीए किए हुआ स्टूडेंट हो या एमसी किए हुआ स्टूडेंट हो या बीटेक किए हुआ स्टूडेंट हो या कोई भी किसी भी फील्ड का हो, वो सोचता है कि हम नेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, और जो हमारी करंट जॉब हमें वो सैलरी नहीं दे रही है जो अगर हम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा कुछ सैलरी के अकॉर्डिंग स्कोप बढ़ जाए या करियर में हम आगे बढ़ जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी को मोटिवेट करती हैं कि वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे। अब यूजीसी नेट के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पढ़ाने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, पहली चीज़। साथ ही साथ इससे पीएचडी का भी रास्ता खुल जाता है कि अगर आप पीएचडी में आगे बढ़ना चाहते हैं या रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं या एजुकेशन को अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नेट के स्कोर से पीएचडी कर सकते हैं। बट अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या हर इंसान नेट कर सकता है, या किन लोगों को नेट की तैयारी करनी चाहिए, या हु आर दोज हु शुड गो फॉर परस्यू फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। क्या इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है जिसे करके हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, अपना करियर सुधार सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट इज़ द लास्ट ऑप्शन, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। तो किन लोगों को करना चाहिए, तो पहली चीज़ मैं बता दूं, जो लोग रियली टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई टीचिंग स्पार्क है या टीचिंग का एक्यूमेन है, या कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छुपा हुआ एक टीचर, एक लेक्चरर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर छुपा हुआ है जिसको वो चाहते, उन्हें लगता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स हैं, परसुएट करने की स्किल्स हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो हम क्यों ना अपनी उस नॉलेज को एक राष्ट्रीय पटल पे यानी कि नेशनल लेवल पे उसको हम प्रूव करें और उसमें से फिर हम अपने आप को टेस्ट के थ्रू प्रूव करें और ये प्रूव करें कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कंटेंट है और हम पढ़ा सकते हैं और हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वाड बन के शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस उद्देश्य से अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तब तो आप नेट क्वालिफाई करें, अच्छा। अदरवाइज देयर आर सो मेनी पीपल हु अपीयर फॉर नेट एग्जामिनेशन, उसमें लाखों लोग कट जाते हैं और जो लोग क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो बहुत से लोगों का सर्टिफिकेट यूज़ ही नहीं हो पाता है, वो रखा रह जाता है, ना तो वो पीएचडी कर पाते हैं ना ही उस सर्टिफिकेट को यूज़ करके कहीं आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो एक भीड़ के रास्ते पे चलते हैं, जो भीड़ ने कहा जिसे हम हार्ड बिहेवियर बोलते हैं, उसी रास्ते पे चल जाते हैं और कई बार ऐसा होता है क्वालिफाई कर भी जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका नेट क्वालिफाइड है बट दे डोंट हैव दैट मच कंटेंट, दे डोंट हैव
दैट मच कम्युनिकेशन की उनके अंदर लगता हो कि कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट बन गया और कहने के लिए हो गया कि हाँ हमारा नेट क्वालिफाई है। कुछ दिन तक तो आप उस सर्टिफिकेट को फ्लॉन्ट कर सकते हो, उसका दिखावा कर सकते हो या उसे देख के आप खुश हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो खुशी आपके साथ परमानेंटली रहने वाली नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि उस सर्टिफिकेट से, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से फ्यूचर में आपको कोई फ़ायदा हो, तो सीरियस हो गया आप नेट क्वालिफाई करें और ये सोचिए कि मुझे नेट क्वालिफाई इसलिए करना है क्योंकि मुझे टीचिंग की फील्ड में जाना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और साथ ही साथ अपना पीएचडी का भी फोकस रखें कि मैं पीएचडी करूंगा। और जैसे कि हमें मालूम है कि 2023 तक तो अभी रिलैक्सेशन है पीएचडी का, लेकिन उसके बाद पीएचडी को फिर मैंडेटरी कर दिया जाएगा और विदाउट पीएचडी कहीं पर भी इंडिया में ख़ास तौर पर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐसी बात है बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये सोचते हुए कि आप टीचिंग में आना चाहते हैं तभी आप करें, सिर्फ इसलिए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और आपको यूज़ नहीं किया और फिर नेट की वैल्यू को भी डाइल्यूट किया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हम जानते हैं साल में 2 बार होता है, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी करके उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट से बहुत फ़ायदे हैं, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर उसमें आप टॉप रैंक कर रहते हैं तो आपका यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, जिसके बल पे आपको गवर्नमेंट जो है फेलोशिप देती है पीएचडी करने की, आप पीएचडी कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पीएचडी के दौरान मिलता है। उसके बाद आप पीएचडी करके किसी भी अच्छे संस्थान से जुड़ के आप अपना टीचिंग में जो है करियर स्टार्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से 5 से 7 साल के बाद 8 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर से फिर आप जब बच्चों को पीएचडी कराएंगे और बुक्स वगैरह लिखेंगे तो आप फिर वो प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका जो है कारमा, आपकी जो लाइफ है वो टीचिंग की फील्ड में आगे बढ़ती जाती है। मेरा आज का मकसद बात करने का ये है कि नेट पे ही क्यों फोकस हो, हर इंसान नेट की तरफ भाग रहा है, तो किसको नेट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, सिवाय टाइम ख़राब करने से कि हम नेट क्वालिफाई कर लें तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कम्स आफ्टर नेट। नेट के बाद फिर दिक्कतों को सामना करना शुरू होते हैं, आप लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, फिर अगर आपका नहीं होता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि अगर हमने जॉब छोड़ी तो इसलिए छोड़ी थी कि हमने नेट क्वालिफाई किया और नेट क्वालिफाई करने के बाद भी हमारी जॉब लग जाए। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी जाएगी। वो ज़माना हुआ करता था कि जब कोई दूर दूर कोई एक नेट दिखता था तो उनकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम में हज़ारों लाखों लोग नेट का एग्ज़ाम देते हैं और मेहनत करते हैं, क्वालिफाई कर भी जाते हैं। तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है स्कोप तो बढ़ जाता है आपका, क्योंकि आप उसे करके आप किसी भी कमीशन के थ्रू, जैसे यूपीपीएससी जीडीसी कराता है अपना एग्ज़ाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए, या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए होता है। उसके अलावा भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, हिमाचल कराता है, उत्तराखंड कराता है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर आपके रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन कंपटीशन उतना ही बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप सिक्योर हो गए, नहीं मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। कुछ लोग इसी परसेप्शन से तैयारी करते होंगे क्योंकि जानकारी होती नहीं, सिर्फ इतना सुन लिया कि एक ये नेट नाम की कोई चीज़ होती है जिसे हम कर लेंगे तो हम कुछ पता नहीं क्या हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये एक तरीके की सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट के बाद फिर आपके और आगे परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं हताश नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको एक ज़िंदगी के असली रूप से रूबरू करा रहा हूँ, आपके सामने एक आईना रख रहा हूँ कि कभी भी कन्फ्यूज़न मत रहिएगा कि नेट करने से पहले लोगों को पता नहीं होता हम नेट कर लेंगे तो हमारी कुछ ज़िंदगी बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। यस, आ सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिकॉज आई हैव सीन पीपल हैविंग नेट स्कोर, नेट सर्टिफिकेट, बट दे आर स्ट्रगलिंग in their career. They cannot even realize or materialize what they have in their dreams. Instead of cursing that I have done net and I am not getting what I want, so it's better to first do a homework कि भाई मुझे क्या करना है, मैं नेट क्वालिफाई कर जाऊँगा, उसके बाद क्या करूँगा। काउंसलिंग कराइए, लोगों से पूछिए जिन्होंने किया हुआ है, उन्होंने कैसे आगे करियर में आगे बढ़े, राइट। तो नेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आगे के बारे में सोचिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी अपनी जॉब क्विट करिए। या जॉब, बहुत से लोग जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि नेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो शायद हमारा कुछ हो जाएगा। तो सब कुछ सोच समझ के पहले सारी कंडीशंस देखने के बाद तब आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि अपनी अच्छी खासी जॉब ये सोचते हुए कि शायद हमारी जॉब, जिस जॉब में हमें उसमें सेटिस्फाई नहीं है, हम किसी और जॉब में आएंगे नेट क्वालिफाई करके तो शायद हमारा कुछ अच्छा भला हो जाएगा। तो सब कुछ सोचने के बाद, सोच समझने के बाद ही फैसला लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होती हैं। अल्टीमेटली फिर प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना था तो इससे बेटर है कि आप इंडस्ट्री में रहें, कॉर्पोरेट में रहें, वो आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल होगा। ये मेरा एक सजेशन है उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर से नेट की तैयारी करके। सो आज के लिए इतना ही। मैंने एक छोटा सा आप लोगों के सामने एक अपना विचार रखे, और क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ होल्डर हूँ, पीएचडी भी किया हुआ है, एसआरएफ भी उठाई है, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम देता रहता हूँ और कई बार बहुत करीब भी पहुँचा हूँ, लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। आपको लगता होगा कि बहुत आसानी है, नेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं लाइफ। ओके, दिल छोटा मत करिएगा, लेकिन सीरियस होकर फोकस्ड होकर ही आगे बढ़िएगा। सिर्फ दुनिया के दिखावे के चक्कर में या एक भेड़ चाल के चक्कर में कि सारी दुनिया नेट की तैयारी कर रही है तो लगी हम भी करने शुरू कर देते हैं और जॉब छोड़ देते हैं, ये गलती कभी मत करिएगा। सोच समझ के आगे बढ़िएगा और बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जैसा भी है, जिस तरीके से मैं टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियोस शेयर करता हूँ, आपके काउंसलिंग करता हूँ, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मुझसे काउंसलिंग करानी हो या कैरियर के रिगार्डिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर इंटरव्यूज़ के लिए, मॉक टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज फॉर मॉक टेस्ट ऑल्सो। देयर इज़ ए कंप्लीट पैकेज फॉर दैट, मैं वो भी करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।